आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब टाइप्स ऑफ मोनोपोली। टाइप्स ऑफ मोनोपोली में क्या होता है भाई, पूर्ण एकाधिकार। जब किसी वस्तु अथवा सेवा का बाजार में विक्रय या एक विक्रेता के द्वारा ही किया जाता है तो उसे पूर्ण एकाधिकार कहा जाता है। इस स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, चुने मतलब इसमें क्या होता है, मतलब मान लो कि मतलब कोई फार्म है और उसके कंपटीशन में क्या होती है, दूसरी फार्म है ही नहीं। ठीक है, अब क्या होता है, अपूर्ण एकाधिकार कब होता है, जब बाजार में किसी वस्तु अथवा सेवा का विक्रय एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है लेकिन प्रतियोगिता का स्तर शून्य न होकर निकट प्रतिस्थापन की वस्तु होती है। इसमें क्या बोला है, निकट प्रतिस्थापन की वस्तु होती है। जैसे कि मान लो कोक और पेप्सी होगी तो ये दोनों क्या होगी, निकट प्रतिस्थापन, तो मतलब उसका सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, अब क्या होता है, निजी एकाधिकार। जब एकाधिकार बाजार का नियंत्रण, स्वामित्व तथा प्रबंधन निजी व्यक्तियों अथवा फार्मों के द्वारा किया जाता है तो उसे निजी एकाधिकार कहते हैं। इस प्रकार निजी एकाधिकार प्राय सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं होता। मतलब इसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, आपका निजी एकाधिकार, जैसे कि आपने कुछ खोला तो उसका नियंत्रण पूरा आपके पास रहेगा, तो यही होता है निजी एकाधिकार। ठीक है, सार्वजनिक एकाधिकार जिसका पूरा जैसे कि उत्पादन होगा, उसका स्वामित्व क्या होगा, गवर्नमेंट के हाथ में होगा, प्रॉफिट मोटो नहीं होगा उसका क्या होगा, अधिकतम कल्याण करना होगा। ठीक है, और साधारण एकाधिकार, साधारण एकाधिकार में क्या होता है भाई, है कि किसी विशेष वस्तु के जो प्राइस होंगे ना, हर जगह क्या होंगे, समान होंगे, तो इसी को ही साधारण एकाधिकार कहते हैं। और इसमें कीमत विभेद नहीं पाया जाता, मतलब अलग अलग प्राइस पे जो प्रोड्यूसर है या विक्रेता है वो नहीं बेच सकता। ठीक है, विभेदक एकाधिकार, इसमें क्या होता है, इस बाजार में एकाधिकार एक समान वस्तु के लिए मतलब अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस ले सकता है। मान लो कि मेरा दोस्त है, मैंने उसे कम प्राइस में बेच दिया, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो मैंने उसे ज़्यादा प्राइस में बेच दिया। ये होता है विभेदात्मक एकाधिकार। ठीक है, देन वी विल मूव अहेड। क्या है हमारा, प्राकृतिक एकाधिकार। ठीक है, प्राकृतिक एकाधिकार की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से किसी विशेष स्थान पर होती है, जैसे कि एक ही जगह पर अगर कच्चा माल उपलब्ध है तो वहीं पर ही होगी। कानूनी एकाधिकार जैसे कि पेटेंट राइट हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, तो जैसे कि कोई कंपनी है, कोई चीज़ बना रही है तो उसके लिए वो क्या कर देगी, पेटेंट राइट ले ले, तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से कानूनी अधिकार कहलाएगा। आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन AR एंड MR अंडर मोनोपोली। देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मोनोपोली को हम हिंदी में एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार बाजार की स्थिति में फार्म ही उद्योग होती है। ये क्या होती है, फार्म ही उद्योग होती है, अर्थात वही कीमत निर्धारक होती है, कीमत स्वीकारक होती है। और इस बाजार में क्या होता है, फार्म और उद्योग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। एकाधिकार बाजार का मांग वक्र प्राय दाएं से बाएं होता है, दाएं से बाएं और ऋणात्मक, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं और प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और जो डिमांड हो जाती है वो कम हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा, कीमत और मांग के बीच क्या होगा, विपरीत संबंध होगा, मतलब नेगेटिव रिलेशन। एकाधिकार बाजार में मांग वक्र ऋणात्मक ढलान इसलिए होता है क्योंकि अधिक, इसमें देखो ये इसमें भी ये लिख रखा है कि अधिक कीमत पर कम वस्तुएं विक्रय करता है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, ये मतलब उसका जो रिलेशन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके साथ ही इस बाजार में मांग वक्र का ढलान ना तो पूर्ण प्रतियोगिता की तरह नहीं होता, पूर्णतः लूजर। इसमें जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, कम लोचदार होता है, या कह लो कि अधिक लोचदार होता है। ठीक है, अधिक लोचदार किस में होगा, एकाधिकार प्रतियोगिता में होगा। और कम लोचदार, इसमें क्या होता है भाई, कम लोचदार का मतलब है कम इलास्टिक होगा। ठीक है, इसका कारण ये इस बाजार में क्योंकि कम इलास्टिक क्यों होगा, क्योंकि हमें इसका जो निकट प्रतिस्थापन है वो हमारे पास नहीं है।
क्यों होगा, क्यों? क्योंकि इसका निकट प्रतिस्थापन हमारे पास क्या है, नहीं है, ठीक है। देन ये क्या होता है, हमारा प्राइस होता है, कीमत क्या होती है, प्राइस, मात्रा क्वांटिटी, और जो ये हमारा कुल आगम है, कुल आगम को हम TR कहते हैं, और सीमांत आगम को हम MR कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लो। देन अब इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, देखो जो मोनोपोली होता है, मोनोपोली बाजार में कीमत तथा प्राइस के बीच क्या होता है, संबंध दर्शाया गया है। कीमत के कम होने पर क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी। कीमत के बढ़ने पर यानी कि प्राइस के बढ़ने पर हमारी डिमांड कम हो जाएगी, और TR भी बढ़ता है, ठीक है। फिर पहले क्या होगा, TR बढ़ेगा, अधिकतम होगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, गिरना शुरू होगा। लेकिन इन जो कुल आगम होता है यानी कि TR जो होगा, कभी भी हमारा TR कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। TR जो होगा हमारा टोटल रिवेन्यू कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होगा, कभी, ये हमेशा याद रखना, कभी भी जो TR होगा वो शून्य और ऋणात्मक नहीं होगा। जो सीमांत आगम वक्र सदैव ऋणात्मक ढलान वाला होता है। सीमांत आगम वक्र क्या होता है भाई, हमेशा ऋणात्मक ढलान वाला होता है। और जो हमारा सीमांत आगम है वो औसत आगम, मतलब MR जो है वो AR की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता है, ठीक है। और आरंभ में जब हमारा TR बढ़ता है तो जो MR होता है वो कम होता जाता है, और जो TR जब अधिकतम होता है तो ये क्या होता है, शून्य होता है। और जब TR क्या होता है, गिरने लग जाता है, तो MR जो होता है हमारा वो नेगेटिव में होता है, यानी कि ऋणात्मक में होता है। कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम को समझना अति आवश्यक है एक बाजार में, ठीक है। तो हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, जैसे कि आप पहले पढ़ के आए होंगे। ये क्या हमारा, ये यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर हम प्राइस ले लेंगे, देन प्राइस, रिवेन्यू जो भी लेना हो, क्योंकि हमारा रिवेन्यू है तो यहाँ पर रिवेन्यू ले लेंगे। देन ये हमारा TR है, और ये हमारा क्या है MR है, जो कि हमारा क्या, जब अधिकतम होगा तो ये यहाँ पर ऐसे 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 करेगा, मतलब अधिकतम होगा तो जो MR होगा वो 0 होगा। जब MR 0 होने लग जाता है तो ये गिरने लग जाता है। जब TR क्या होता है, देखो जब यहाँ पर TR बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, लेकिन जब TR अधिकतम होता है तो ये क्या होता है भाई, 0 होता है। एंड देन इसके बाद क्या होता है, नेगेटिव होता है जब हमारा TR गिरने लग जाता है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप AR MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम एक मान लेते हैं, मान लीजिए कि एकाधिकार बाजार का मांग वक्र फलन दिया गया, मतलब इसमें बस आप मोटा मोटा यही समझ लो कि मतलब जो डिमांड कब होता है वो इलास्टिक कब होता है, इलास्टिक कब होता है, ठीक है। इलास्टिक कब होगा, 1 सेकेंड। अब इसमें क्या होता है भाई, इलास्टिक कब होगा, ED इक्वल टू, जब मतलब अब एकदम यहाँ पर मतलब 0 पे आ जाएगा तो हमारे क्या होगा भाई, ये इन इलास्टिक होगा। ED इक्वल टू 1, इसमें क्या होगा, मतलब इकाई के बराबर है। और फिर जब, ठीक है, जब हमारा ED इक्वल टू 1, जहाँ पर क्या होगा, MR 0 होगा, ठीक है। ED इक्वल टू 1 क्या है, जहाँ पर हमारा MR 0 होगा। और यदि मांग, अब इसके बाद क्या है, मांग इकाई से अधिक लोचदार, मतलब इकाई से अधिक लोचदार क्या है, मतलब TR बढ़ रहा है तो MR भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि वो ज़्यादा, मतलब लोचदार ज़्यादा होगा। और जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, इकाई से कम हो जाएगा तो मतलब लोचदार कम हो जाएगा, ठीक है।